प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 8 जून बुधवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18, पद संख्या 20 से 39 तक। यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू उसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। आहाब ने सब इस्राएलियों को बुला भेजा और नबियों को कारमेल पर्वत पर एकत्र किया। तब एलियस ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ईश्वर है तो उसके अनुयायी बनो, और यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलियस ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूँ। बाल के नबियों की संख्या 450 है, हमें 2 साढ़ दो। वे उन दोनों में से एक को अपना लिए चुन ले, उसके टुकड़े टुकड़े करके और लकड़ी पर रख दे, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाए। मैं दूसरा साड़ तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूँगा और उसे आग नहीं लगाऊँगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूँगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब एलियस ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए 1 साड़ चुन लो और उसे तैयार करो। अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ साड़ लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल, हमारी सुन। किंतु कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाए हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग एलियस यह कहते हुए उनका उपहास करने लगे, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना। वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा, या किसी काम में लगा हुआ होगा, या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ है तो उससे जागना पड़ेगा। वे और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्या उपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलियस ने जनता से कहा,
मेरे पास आओ। जब लोग उसके पास आए तब एलियस ने प्रभु से कहा, जो गिरा दी गई थी फिर बनाई। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम एलियस होगा। उसी याकूब के पुत्र के वंशों की संख्या के अनुसार एलियस ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए वेदी बनाई। उसने उनके चारों ओर एक नाला खोद जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, साड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसने लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भर कर होम बलि और लकड़ी पर उधेल दो। उसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्या उपासना के समय नबी एलियस ने आगे बढ़कर कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज यह देखने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरा सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन, हे प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू उसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उन्होंने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाली का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 20 तक। प्रभु यीशु ने कहा, ये ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज में बड़ा समझा जाएगा। मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, हमारा प्रभु ईश्वर जीवित ईश्वर है। हमारा प्रभु ईश्वर जीवित ईश्वर है। जीवित ईश्वर का मतलब क्या है? वो जो देखता है, सुनता है, बोलता है, महसूस करता है, हमारे साथ चलता है, कार्य करता है। पूरी बाइबल में हमें एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ने को मिलता है जो जीवित है, जो अपनी प्रजा के साथ कार्य करता है, अपनी प्रजा के लिए बड़े बड़े पराक्रमी कार्य करता है, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है, जो आसमान से मन्ना बरसाता है, चट्टान से पानी निकालता है। एक ऐसा जीवित परमेश्वर बाइबल में हमारा ईश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह जीवित ईश्वर है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसके कार्यों को अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं।
प्रभु यीशु ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया। आज भी यीशु के नाम पर संसार के कोने कोने में लाखों लोग प्रभु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, आश्चर्यपूर्ण कार्य करते हैं। तो बाइबल का ईश्वर जीवित ईश्वर है। हमारा ईश्वर, हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। और इसका एक सुंदर उदाहरण आज के पहले पाठ में हमें सुनने को मिला है, राजाओं के पहले ग्रंथ की अध्याय 18 से। देखिए, इस्राएल का राजा अहाब ने प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया और एक गैर यहूदी नारी से विवाह किया। उसका नाम था इजबेल। इजबेल इस्राएल की रानी बनी। इजबेल बाल देवता की पुजारिन थी और उसके राजा के दरबार में आते ही बाल देवता वहां पर आ गया और बाल देवता की पूजा शुरू हो जाती है। इस्राएल की जनता भटकाई जाती है। यहूदी लोग जो एकमात्र जीवित ईश्वर पर विश्वास करने वाले बाल देवता की पूजा करने लगते हैं। रानी इजबेल के द्वारा राज दरबार में बाल देवता के लिए सैकड़ों पुजारी और नबी नियुक्त किए जाते हैं। पूरे यहूदी समाज को भ्रष्ट किया जाता है। ईश्वर विश्वासी अब बाल देवता के पुजारी बन जाते हैं, बाल देवता की आराधना करने वाले हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में नबी एलिया राजा अहाब का सामना करता है, उसका सामना करता है। और राजा अहाब ने उससे पूछा कि आप ही वो नबी हैं जो इस्राएल के विरुद्ध कार्य करता है या इस्राएल पर विपत्ति लाता है? एलिया ने कहा कि लेकिन आप और आपका परिवार इस्राएल पर विपत्ति ला रहा है। और राजा अहाब से कहा कि आप संपूर्ण इस्राएली जनता को और पुजारियों को कार्मेल पहाड़ पर इकट्ठा कीजिए, मैं उनको संबोधित करूंगा। और आज के पाठ में आपने देखा कि नबी एलिया कैसे जनता के सामने आकर कहता है, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही तुम्हारा ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब नबी एलिया ने लोगों से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूं। बाल के नबियों की संख्या 450 है। हमें 2 सांड दो, वे उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन लें, उसे टुकड़े टुकड़े करें और लकड़ी पर रख दें, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाएं। मैं दूसरा सांड तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूंगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। बाल देवता के पुजारियों ने एक सांड को काटा, टुकड़े टुकड़े कर दिया, वेदी पर रखा और अपने देवता को पुकारने लगे। दिन भर पुकारे, चिल्लाए, अपने को चोट पहुंचाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आगे हम पढ़ेंगे, तब एलिया ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलिया ने क्या किया? एलिया ने कहा कि जिस वेदी पर मैंने सांड के टुकड़ों को रखा है उस वेदी पर पानी डालो। 1 बार नहीं 3 बार पानी डालो। लकड़ी पानी से भीग गई और जो नाली थी उसके चारों ओर वो भी पानी से भर गया। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, संध्योपासना के समय नबी एलिया ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज ये दिखाने की कृपा कर कि तू इस्राएल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक ने ये सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे यह प्रजा स्वीकार करें कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ को भस्म कर दिया। नाले का पानी भी सुखा दिया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। जीवित प्रभु ने नबी एलिया के सामने, राजा अहाब के सामने, इस्राएली जनता के सामने प्रकट किया कि मैं जीवित हूं।
इस प्रकार जनता ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाती है। आज हम में से कई विश्वासी भी कुछ इस्राएली जनता की तरह हैं, आगे पीछा करते हैं, कुछ आगे चलते कुछ पीछे चलते, दो नावों में पैर रखते हैं। मसीही होने के बावजूद, विश्वासी होने के बावजूद देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ओझा शोखों पर विश्वास करते हैं, जादू टोना करते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि हमारा ईश्वर जीवित ईश्वर है। मैं बार बार आश्रम में आने वाले लोगों को इसी बात को दोहराते हुए समझाता हूं कि आप जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं वह जीवित प्रभु है, उस पर डटे रहो, उसकी अधीनता को स्वीकार करो। हमें योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 24 में पढ़ने को मिलता है, योशुआ अपनी जनता के साथ प्रतिज्ञात प्रदेश देश पहुंच गए और योशुआ वहाँ पे लोगों से को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम आज निर्णय लो कि तुम किसकी पूजा करोगे, तुम आज निर्णय लो किसकी उपासना करोगे, सच्चे ईश्वर की, जीवित ईश्वर की उपासना करोगे या उन देवताओं की उपासना करोगे जिनको तुम्हारे पूर्वज उपासना किया करते थे। मैं और मेरे परिवार हमने तय किया कि हम जीवित ईश्वर की उपासना करेंगे। लोगों ने कहा हम तो बहुत आगे निकल चुके हैं, हमने ईश्वर के कार्यों को देखा है, हम भी निर्णय लेते हैं, हम भी ईश्वर की ही, प्रभु की ही उपासना करेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में जीवित प्रभु का सामर्थ्य तभी प्रकट होगा जब हम एक नाव पर पैर रखेंगे, तब जब हम प्रभु के सानिध्य को स्वीकार करेंगे, प्रभु के सामर्थ्य को स्वीकार करेंगे, प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता को स्वीकार करेंगे और प्रभु में अपने आप को समर्पित करेंगे। जब आप पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु में समर्पित करेंगे तो प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे। आज के पाठ के द्वारा हमें एक सशक्त संदेश मिला है कि हम जीवित प्रभु को छोड़कर और किसी के पीछे न दौड़ें, न संसार के पीछे दौड़ें, न सांसारिकता के पीछे दौड़ें, न अंधविश्वास की बातों के पीछे दौड़ें, बल्कि एकमात्र जीवित ईश्वर को ही अपने प्रभु, अपना ईश्वर मानें। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें ईश्वर की आज्ञाओं के महत्व के बारे में बताते हैं। इस्राएली जनता को, यहूदियों को ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा जो 10 नियम दिए, और भी बहुत सारे नियम दिए, करीब 600 से ज़्यादा नियम दिए, ये नियम उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है यह पवित्र ग्रंथ में हमें पढ़ने को मिलता है। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 उसके वाक्य 6 से 8 तक प्रभु का वचन कहता है कि जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं अपने हृदय पर अंकित करो, अपने पुत्र पौत्रों को अच्छी तरह सिखाओ, राह चलते या शाम को लेटते समय उस पर मनन करो, ताबीज की तरह अपने बाहों पर बांध दो, मस्तक पर चिपका दो, दीवार पर लिखो, अपने चौखट पर लिखो। इसके द्वारा प्रकट किया जाता है कि इस्राएलियों के लिए, यहूदियों के लिए ईश्वर की संहिता, ईश्वर के नियम कितना महत्वपूर्ण था। इस्यास नबी अध्याय 48 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति एक नदी की तरह उमड़ती। तो प्रभु की आज्ञाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रभु यीशु एक यहूदी होते हुए प्रभु की आज्ञाओं को मानते थे। आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु ने कहा, ये न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने यहूदियों की कुछ प्रथाओं का विद्रोह किया था और कुछ नियमों के बारे में उनकी व्याख्या का भी विरोध किया था। लेकिन प्रभु यीशु मूसा के द्वारा दिए गए उन नियमों का उल्लंघन करने नहीं आए, बल्कि प्रभु कहते हैं मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं, ईश्वर के नियमों को पूर्ण करने के लिए आया हूं, उनकी सही व्याख्या करने के लिए आया हूं, उनका उद्देश्य समझाने के लिए आया हूं, उनका मर्म समझाने के लिए आया हूं। यहूदियों ने प्रभु यीशु के ज़माने तक ईश्वर के नियमों को गलत गलत व्याख्याओं के द्वारा लोगों के लिए बोझ बना दिया था। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उन नियमों की सही व्याख्या देने, उनका मर्म समझाने, उनका रहस्य समझाने,
उनका उद्देश्य समझाने के लिए आया हूं, मैं उसको तोड़ने के लिए नहीं आया हूं। आगे प्रभु कहते हैं वाक्य 19 में, इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। एक महत्वपूर्ण वचन है। वास्तव में इस वचन ने मुझे गहराई से स्पर्श किया है। कई विश्वासी लोग और कई मसीही लोग प्रभु की आज्ञाओं को हल्के से लेते हैं, बहुत हल्के से लेते हैं। अन्य कानूनों को बहुत गंभीरता पूर्वक लेते हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को हल्के से लेते हैं। समय कम है, वरना मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्रभु की आज्ञाओं को हल्के से नहीं लेना। इसका बहुत दूर का असर होता है, प्रभाव होता है। प्रभु कहते हैं जो इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक का भी उल्लंघन करता है और दूसरों को सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा माना जाएगा। यानी प्रभु की दृष्टि में कौन महत्वपूर्ण है, इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है। आगे प्रभु कहते हैं कि इन छोटे से छोटे नियमों से किसी एक को भी जो पालन करता है और दूसरों को करने को सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। ईश्वर की दृष्टि में कौन बड़ा माना जाता है? प्रतिभावान लोग नहीं, धनवान लोग नहीं, शक्तिशाली लोग नहीं, बुद्धिमान लोग नहीं, बल्कि ईश्वर की आज्ञाओं को अक्षरशः पालन करते हैं। जो छोटी सी छोटी आज्ञाओं को भी पालन करते हैं, ये ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करने का एक सुंदर संकेत और लक्षण है। जब हम ईश्वर से प्यार करते हैं, इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 15 में, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। यदि हम ईश्वर से प्यार करते हैं, ईश्वर का सम्मान करते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, तो हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। शास्त्री और फरीसी नियमों का पालन करते थे, धार्मिक नियमों का पालन करते थे, उसके बारे में शिक्षा देते थे, लेकिन दिखावे के लिए, अपने को ज्यादा बड़ा सिद्ध करने के लिए। प्रभु कहते हैं कि तुम्हें उनकी तरह नहीं होना चाहिए, तुम्हारी धार्मिकता और गहरी होनी चाहिए। प्रभु के नियमों को की सच्ची व्याख्या जानना चाहिए और उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रभु के नियमों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। नियम सिर्फ सीखने और सिखाने के लिए नहीं है, जीने के लिए होता है। मैं लोगों से कहा करता हूँ, पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल और सुसमाचार सुनने और सुनाने के लिए केवल नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। ये पवित्र ग्रंथ प्रभु की आज्ञाएं जीने के लिए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है, गहरी नहीं है, तो तुम भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आज का पूरा पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की आज्ञाओं को हृदय से लगाओ, उसके आधार पर जीना सीखो, तुम ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करोगे। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए, आज के इस प्रातः के समय के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू एक जीवित प्रभु है, तू चाहता है कि हम तेरे साथ जुड़े रहें, तुझे अपने जीवन का प्रभु और मालिक माने, हमारे जीवन का केंद्र माने। प्रभु तू चाहता है कि हम तेरी आज्ञाओं को हृदय से ग्रहण करें, उसको अपने हृदय पर अंकित करें, उसका पालन करें। इस प्रकार तेरी दृष्टि में पवित्र माने जाएं, तेरी दृष्टि में बड़े माने जाएं। प्रभु यीशु हम में से हर एक को इसके लिए कृपा देना। ए प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन, आशीष का दिन हो। वे जो कुछ करें, जहां भी जाएं, वहां पर तेरा सानिध्य उनका अनुगमन करे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी